नमस्कार, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं IRN 24 न्यूज़। इलेक्शन 2019 लोकसभा तारीख का ऐलान होते ही सारी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं और हर उम्मीदवार अपना अपना नाम सामने पेश करने लगा है। मेरे साथ बात करने के लिए हाजी सलीम हक, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM जो हैदराबाद की पार्टी है, 2014 से इन्होंने काम संभाला। MIM के मेंबर हैं। पिछले दिनों नागपुर से लेकर महाराष्ट्र तक की कमान संभालने वाले हाजी सलीम और 37 सीट जो विदर्भ में जीत कर आई, उसमें भी कहीं ना कहीं श्रेय हाजी सलीम का है पे हैं। तो आइए मैं हाजी सलीम से बात करता हूँ। हाजी सलीम साहब, क्या लगता है जिस तरीके से आपका एक नाम सामने आ रहा है, 2014 से आप इसमें सक्रिय हैं? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज अपनी बहुत मजबूत पोजीशन में है। आपको बता दूं कि आज महाराष्ट्र में इम्तियाज़ अली साहब, वारिस पठान साहब अच्छा काम कर रहे हैं। आज हमारे विदर्भ में 37 नगर सेवक हैं। ऑल ओवर महाराष्ट्र में हमारी महानगर पालिका और नगर पंचायत मिलाकर 108 नगर सेवक हैं। तो कहीं ना कहीं हमको भी विदर्भ में मौका मिलना चाहिए। और ये चुनाव का समय है, आने वाला वक्त जो है अपना चुनाव का, इसमें हमारे जितने भी कार्यकर्ता उनमें एक जोश है कि हम लोगों ने भी आगे आना चाहिए। मुझे बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे इस हफ्ते से कि सर आप भी आगे आइए जी, और यवतमाल से जो है आप अगर लड़ते हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। हमारा प्रकाश अम्बेडकर के साथ में वैसे भी जो है यानी अभी माहौल चल रहा है साथ में उनका। अच्छा, क्यों माहौल चल रहा है? जैसा भी आपने कहा कि MIM का काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, 37 आपके नगर सेवक है, सब कुछ है, तो फिर प्रकाश अम्बेडकर को लाने की क्या ज़रूरत है? देखिए, आज की वर्तमान स्थिति यह है कि दलित समाज, वंचित आघाड़ी समाज और जो भी पिछड़ी जाति है वो MIM साथ में लेके चलना चाह रही है। उसी आधार पर असद साहब ने उनके साथ में गठबंधन किया है और उनका समर्थन हम कर रहे हैं और वो हमारा समर्थन वो कर रहे हैं। तो एक अच्छा मैसेज जाएगा कि दलित समर्थन जो है उनका लोकसभा विधानसभा दोनों के लिए है या फिर विधानसभा सिर्फ लोकसभा के लिए? नहीं, वो तो लोकसभा के लिए जो है साहब ने उनको छूट दिया है कि अगर कांग्रेस उनको एक उनके काबिलियत के एतबार से अगर दर्जा देती है तो प्रकाश अम्बेडकर साहब अकेले चुनाव लड़ा सकते हैं, उसमें हमारा उनके साथ समर्थन है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि MIM ने भी अपनी सीटें कुछ जो है उनके मतलब साथ लेकर चलना चाहिए कि भी 4 सीट यानी कम से कम महाराष्ट्र से 4 से 5 सीट जो है जानी चाहिए, जिसमें हमारी 2 सीट की 3 सीट की मांग है कि एक वर्धा, एक यवतमाल और एक औरंगाबाद, जिसमें औरंगाबाद से इम्तियाज़ अली साहब का भी दावा सामने आ रहा है और वहाँ उनकी मेहनत है, उनका हक बनता है कि उन्हें वहाँ से लड़ना चाहिए। इस तरह मैं भी इरादा करता हूँ, मेरे कार्यकर्ता भी मुझे बोलते हैं कि सलीम साहब आप भी यवतमाल से आइए। नहीं, यवतमाल से अगर आप जाते हैं, यवतमाल पे आप मैदान पे होते हैं, तो क्या तैयारी है यवतमाल को लेके? क्या आपका लाइनअप है वहाँ पे? लाइनअप हमारा तो ऑलरेडी वर्क करा हुआ है पूरे विदर्भ में। वहाँ पुसद है ऑलरेडी, हमारे जो उमरखेड़ में 10 नगर सेवक है, पुसद में हमारी टीम है, यवतमाल में हमारी टीम है। मतलब विदर्भ में हमारी MIM के ऑलरेडी कार्यकर्ता है जी, जो हमारी मेहनत हुई है। 10 नगर सेवक है, वो इशू नहीं है। अगर टिकट मिलेंगी तो हम कोशिश करेंगे कि भी हमारे साथ में वंचित आघाड़ी है, दलित समाज हमारे साथ में है, पिछड़ा समाज हमारे साथ में है। आज पिछड़ों की आवाज़ जितनी तेज़ी से असद साहब उठाते हैं, कौन सा लीडर उठाता है? आदिवासियों की ज़मीनों का मामला असद साहब ने उठाया, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो समाज भी हमको भरपूर समर्थन करेगा। नहीं, कहीं ना कहीं जैसा आप कह रहे हैं कि ठीक है हम यवतमाल से लड़ेंगे। अभी कल की अगर मैं हाल ही की बात करूं, प्रकाश अम्बेडकर का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं सोलापुर से भी इलेक्शन लड़ सकता हूं और अकोला अगर खाली होता है तो अकोला से आप चाहेंगे कि अकोला एक सीट और आप लोग को मिले? अगर ऐसा संयोग बनता है कि प्रकाश अम्बेडकर साहब अगर सोलापुर जाते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि यवतमाल से बेहतर क्षेत्र अकोला रहेगा फिर मेरे लिए। तो अकोला से आप अपनी दावेदारी पेश करेंगे? प्रकाश अम्बेडकर साहब जाने की स्थिति में अगर साहब नहीं लड़ते हैं तो मैं असद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर हमारी सीट यहाँ से डालिए। ठीक है, ये तो आपकी बात हो गई। और वर्धा की अगर हम बात करते हैं तो वर्धा में किसका नाम सामने आएगा? वर्धा में अभी कुछ 2-5 नाम सामने हैं, उसमें से कोई एक नाम ऐसा मतलब टीम डिसाइड करेंगी। अगर वर्धा डिसाइड होता है तो वहाँ से 2-3 दावेदार जो है सामने। एक दलित समाज के है, एक मुस्लिम है, लेकिन दलित समाज को वहाँ से दावेदारी जा भी सकती है। लेकिन आपको ये नहीं लगता सलीम साहब कि कहीं ना कहीं MIM जिस जोश के साथ 2014 पे महाराष्ट्र में कदम रखी थी वो पूरा जोश होश के साथ खो बैठी?
नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या होता है, संगठन में बदलाव आते गए, संगठन में उतार चढ़ाव आते गए, और संगठन लेवल पे किसी की कार्य क्षमता कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ें तो चलती रहती है। लेकिन एमआईएम का अपना एक क्रेज़ है, असद साहब की अपनी एक छवि है। असद साहब आज हिंदुस्तान लेवल पर, हिंदुस्तान के स्तर पर जितनी बातें मुसलमानों के लिए, दलित समाज के लिए, पिछड़ों के लिए उठाते हैं, ऐसा तो कोई लीडरशिप देखने में नहीं आई हिंदुस्तान में पूरी। तो हम समझते हैं कि वो कार्यकर्ताओं का आना जाना चलता रहेगा। नहीं तो ऐसा भी होता है ना, जैसे बिहार की अगर इलेक्शन की मैं बात करूं या यूपी के इलेक्शन की बात करूं, तो हज़ारों से संख्या रहती है, लेकिन जब वोटिंग को उस पर तब्दील की जाती है तो वोट नहीं मिलते। तो सुनने तो लोग आते हैं, मदारी जब बंदर नचाता है तो बिल्कुल नचने वाले देखते हैं सामने। उसका एक क्या है कि हमारी एमआईएम पार्टी ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ती है, जहाँ पैसे का लेन देन से बचा जा सकता है। बाकी दूसरी पार्टी जब पैसे का खेल खेल लेती है तो वहाँ पर थोड़ा तालमेल बिगड़ जाता है। दूसरी पार्टी से मुराद दूसरी पार्टियां है सामने, कांग्रेस है, बीजेपी, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि एमआईएम की भी पार्टी बीजेपी है। ये तो कांग्रेस की तरफ से आरोप आता है, क्योंकि आज कांग्रेस से मुसलमानों के को उपयोग करके आगे बढ़ी है। दूसरा ये कि आपके जो साहब है वो भी कांग्रेस से निकल कर आए। नहीं, बिल्कुल है ना, तो कहीं ना कहीं जो है प्लेटफॉर्म से निकल के आदमी आ गया, और उसमें आरोप तो बिल्कुल लगते रहेंगे। जब आप राजनीतिक में हैं तो आरोप तो आप पे लगते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है वो ये समझ लीजिए कि सबको लेके चलने वाली पार्टी है, लेकिन कुछ नीतियां कांग्रेस की जो मुसलमानों के खिलाफ रही, जो मुसलमानों के लिए काम नहीं कर सकी, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी भी स्टैंड हो, यानी एमआईएम जो है मजबूती के साथ सामने आए। बाद में कांग्रेस हमसे समर्थन करे, हम उसको समर्थन करेंगे, कोई इशू नहीं हमारे लिए। ठीक है, समर्थन भी करिए और समर्थन भी मांगिए, लेकिन अगर आपको दोनों जगह से दावेदारी आप पेश करते हैं, प्रकाश अंबेडकर अगर अकोला से नहीं लड़ते तो आपकी दावेदारी वहाँ जाती है, या तो फिर यवतमाल, और दोनों जगह से आपको टिकट नहीं दी जाती है, तो पार्टी का जो फैसला है हम उसको मान्य करेंगे, कोई मैटर नहीं है उसके लिए। असद साहब का फैसला अंतिम फैसला हमारे लिए। पार्टी का जो फैसला है वो पार्टी का फैसला हमारे लिए अंतिम है। असद वैसी जो कहेंगे हम उस पर निर्भर हैं। ये थे हाजी सलीम हक जो बात कर रहे थे IRN24 न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में। और लोकसभा इलेक्शन के लिए सारे अपडेट देखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। IRN24 न्यूज़, सलीम रहमान, नागपुर।